औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो कहना था कि नए आने वाले वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, ये दरमियान में एग्जाम्स का गैप आ गया था तो आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे थे तमाम सब्जेक्ट्स के। इससे पहले हम पढ़ रहे थे नाउन का चैप्टर और नाउन के हम 4 लेक्चर्स जो है ना वो मैं दे चुका था और आज इंशाल्लाह मैं नाउन का 5वां लेक्चर देने लगा हूँ। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इक्वली इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और रिटन इंग्लिश के लिए भी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बगैर हमारी रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश इनकम्प्लीट है। ना ही हम बेटर वे में लिख सकते हैं, ना ही हम अच्छा लिख सकते हैं, ना ही हम सही करेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज हमारा 5वां लेक्चर है। नाउन्स हमेशा वाहिद इस्म के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ वाहिद फेल लगेगा। ऐसे नाउन्स के साथ तादाद जाहिर करने वाला कोई लफ्ज़ मसलन मैनी, ए, बोथ, फ्यू, सेवरल या कोई अदद नहीं लगाया जाता। स्टूडेंट्स, ये तमाम नाउन्स मैंने नीचे लिखे हैं, वो ये हैं हेयर, वर्क, एडवाइस, ब्रेड, वकेशन, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, पोइट्री, सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, स्टेशनरी, न्यूज, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है औलाद, इक्विपमेंट, राइस, नॉलेज, ज्वेलरी, लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान, क्लॉथिंग, ट्रैफिक, कॉल, अब्यूज, फ्रूट, अल्फाबेट, apparatus, mischief, dirt। स्टूडेंट्स, आपने पहले तो ये याद रखना है कि तमाम के तमाम वर्ड जो है ये नाउन है। दूसरा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये तमाम के तमाम सिंगुलर हैं, यानी इनकी प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ हम एस नहीं लगा सकते, एस का हम इजाफा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम अब ये देखिए वकेशन, वकेशन का मतलब होता है छुट्टियां, समर वेकेशन गर्मियों की छुट्टियां। तो चूंकि उर्दू में इसका प्लूरल मीनिंग है छुट्टियां, हम एक छुट्टी नहीं कह रहे, लेकिन इंग्लिश में याद रखें वकेशन है। वकेशन हरगिज़ गलत होगा, यानी वकेशन के साथ आप एस कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो याद रखें ये तमाम के तमाम अल्फाज आपने ये याद रखना है कि ये सिंगुलर हैं, इनके साथ हम एस का इजाफा नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, दूसरा आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये वाहिद हैं और इनके साथ वाहिद फेल लगेगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ इज लग सकता है और नहीं लग सकता। प्रेजेंट परफेक्ट में इनके साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। इसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस में इनके साथ वाज लगेगा, वर नहीं लगेगा। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम के तमाम नाउन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होते हैं तो क्या इनके साथ एस लगेगा या नहीं? हाँ, याद रखें, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है तो इनके साथ एस लगेगा। यानी अगर हम कहते हैं कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां 1 जून को स्टार्ट होती हैं, 1 जून को शुरू होती हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आवर समर वेकेशन स्टार्ट्स ऑन 1 जून। स्टूडेंट्स, ये प्लीज आपने फोकस करना है कि प्रेजेंट डेफिनेट में इनके साथ एस लगेगा। क्या होगी इसकी ट्रांसलेशन? अगर उर्दू में सेंटेंस हम कहते हैं कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां 1 जून को शुरू होती हैं, तो आवर समर वेकेशन स्टार्ट अगर आप कहेंगे तो वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, लिहाजा करेक्ट सेंटेंस होगा आवर समर वेकेशन स्टार्ट्स ऑन 1 जून। अच्छा स्टूडेंट्स, नीचे मैंने बताया आपको कि ऊपर वाली लिस्ट में दिए गए अल्फाज की जमा एस लगाकर नहीं बनती, यानी इन अल्फाज की जमा बनाने के लिए हम एस नहीं लगाएंगे। तब बाज़ अल्फाज की जमा बनाने का एक खास तरीका है, हम इनसे पहले कोई और मुनासिब लफ्ज लगा देते हैं। यानी हम ये नहीं कि कुछ अल्फाज की जमा बनाने का तरीका है, यानी आपने 6ठी क्लास से, ये छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं, आप लिखते रहे हैं स्कूल में आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, वर्क के साथ पीछे तादाद आ गई एंड, तो आपने क्या किया? पीस ऑफ। लिहाजा अगर हम कहते हैं मुझे 2 घर पर जरूरी काम है
आई हैव 2 pieces of work at home. आई हैव 2 pieces of work at home. तो लिहाजा यार के कुछ अल्फाज की जमा बनाने के तरीके हैं, जैसे वर्क के साथ हम पीस ऑफ लगाएंगे। मैं आपको हर एक की सेपरेट एग्जांपल पहले इनकरेक्ट सेंटेंस लिखूंगा, फिर उसकी आपको रीजन समझाऊंगा, फिर मैं उसकी करेक्ट एग्जांपल लिखूंगा, ताकि आपको ये तमाम के तमाम वर्ड्स के मतलब कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए आपके क्लियर हो जाएं। हम इनसे पहले कि और मुनासिब लफ्ज़ लगा देते हैं और इस इजाफा शुदा लफ्ज़ को जमा में तब्दील कर देते हैं, इन्हें नोट कर लें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि वर्क का अगर हम कहते हैं मुझे एक जरूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अगर 2 काम है, आई हैव 2 pieces ऑफ वर्क। मुझे 5 जरूरी काम है, आई हैव 5 अर्जेंट pieces ऑफ वर्क एट होम। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मरहले में मैं इंशाल्लाह आपको हर वर्ड जो है इसका एक सेंटेंस ऊपर इनकरेक्ट लिखूंगा, फिर आपको समझाऊंगा और नीचे करेक्ट लिखूंगा, ताकि हमेशा के लिए आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स अब एग्जांपल्स में नंबर 1 सेंटेंस है ऑल हिज हेयर्स आर वाइट। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स 2 गलतियां हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब हेयर की जमा हेयर है। हेयर जो बाल हैं, चाहे एक बाल हो चाहे हजारों लाखों बाल हो, हमने हेयर की जमा हेयर है, उसके साथ आप एस नहीं लगा सकते। दूसरा ये है कि हेयर के साथ हम सिंगुलर लगाएंगे वर्ब, प्लूरल नहीं लगाएंगे, यानी यहाँ पे आर नहीं आएगा। तो इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं। इसकी क्या करेक्शन होगी? ऑल हिज हेयर इज वाइट। स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं ऊपर गलत सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं करेक्शन इसके लिए लिख रहा हूँ, साथ आपको मैं समझा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज न्यूज आर नॉट ट्रू। अब यहाँ पे भी आपको पता है कि न्यूज के साथ ये वाहिद है, तो वाहिद के साथ हम दीज नहीं लगाएंगे, दिस लगाएंगे, और आगे फिर आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो ये क्या करेक्शन होगी? दिस न्यूज इज नॉट ट्रू। लिहाजा करेक्ट सेंटेंस ये है स्टूडेंट्स। एग्जांपल नंबर 3 है आई हैव मैनी वर्क्स एट होम। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि वर्क्स के साथ तादाद आ रही तो हम पीस ऑफ, एक होगा तो पीस ऑफ, इससे ज्यादा हो गए, मैनी है तो पीसेस ऑफ लगाएंगे। इसकी करेक्शन क्या होगी? आई हैव मैनी पीसेस ऑफ वर्क एट होम। ये ज्यादा करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही गेव मी 2 एडवाइसेस। अब इसमें भी 2 गलतियां हैं कि एक एडवाइस की जमा एडवाइस है, इसके साथ हम एस ऐड नहीं कर सकते। साथ फिर अगर हमने इसकी प्लूरल बनानी है तो इसका तरीका क्या है? इसके साथ में हम लगाएंगे पीस ऑफ। तो लिहाजा इसकी करेक्शन क्या होगी इस सेंटेंस की? He gave me 2 pieces of advice। स्टूडेंट्स देखें, एडवाइस को हमने वैसे लेना दिया है, हमने प्लूरल किसकी की है? पीसेस की, पीसेस ऑफ एडवाइस। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर नो ब्रेड्स हियर। इसमें भी 2 गलतियां हैं इस सेंटेंस में भी। एक तो ये कि ब्रेड की जमा ब्रेड है, हम इसके साथ एस नहीं लगा सकते। दूसरा ये है कि इसके साथ फेल वाहिद आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो करेक्शन क्या होगी? देयर इज नो ब्रेड हियर। ये आपकी करेक्ट सेंटेंस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है आई बॉट 2 ब्रेड्स। ये मैंने एग्जांपल इसलिए ऐड की है कि अगर ब्रेड के साथ तादाद आ जाए तो आपको पता चल जाए कि हमने फिर तादाद को कैसे, जैसे हम वर्क की जमा बनाने के लिए हम पीस ऑफ लगाया, आपने एडवाइस की जमा बनाने के लिए हमने पीस ऑफ लगाया। अगर ब्रेड के साथ तादाद आ जाए तो याद रखें हम लगाएंगे लोव्स ऑफ। लोव्स LOAVES, लोव्स ऑफ। इसकी करेक्शन क्या होगी? आई बॉट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड को ब्रेड ही रहने दे रहे हैं, ब्रेड को हम जमा इसकी नहीं कर सकते, लिहाजा हमने क्या किया? लोव्स ऑफ। स्टूडेंट्स अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ब्रेड है तो एक ब्रेड याद रखें, एक ब्रेड के साथ हम लोफ ऑफ लगाएंगे, LOAF। अगर आता है आई बॉट 1 ब्रेड तो ये होगा, इसकी करेक्शन होगी आई बॉट 1 लोफ, LOAF, लोफ ऑफ ब्रेड। लेकिन चूंकि लोफ की जमा फिर आगे लोव्स है, लिहाजा जब एक से ज्यादा की बात होगी तो हम लगाएंगे लोव्स ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स द सीनरीज ऑफ सवात आर ब्यूटीफुल। अब सीनरी की जमा सीनरी है, सीनरीज गलत है, तो करेक्शन क्या होगी? द सीनरी ऑफ सवात इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आई हैव रेड 3 पोएट्रीज। अब पोएट्रीज कोई लफ्ज नहीं है, तो इस सेंटेंस को करेक्शन के 2 तरीके हैं। या तो पोएट्री को कन्वर्ट कर दें पोएम्स में,
या तो स्टूडेंट्स इसकी करेक्शन होगी आई हैव रेड 3 पोएम्स, ये जुमला दुरुस्त है। तो या फिर तादाद को हटा दें, 3 को हटा दें, आई हैव रेड पोएट्री, तो ये दो तरीके से जुमला दुरुस्त है। या तो आप तादाद को हटा दें, आप लिखें आई हैव रेड पोएट्री, आपका जुमला दुरुस्त है। तो या फिर अगर तादाद रखनी है तो या फिर कोई कोई लफ्ज नहीं है, क्या होगा आई हैव रेड 3 पोएम्स। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ही हैज बॉट 4 मशीनरीज। स्टूडेंट्स इसका भी वही तरीका है कि मशीनरी की जमा मशीनरी है, मशीनरीज गलत है। अगर आपने तादाद को साथ रहने देना है तो आप कहेंगे he has bought 4 machines, MACHINES machines, इसका भी जुमला दुरुस्त है। या फिर तादाद हटा दें, he has bought machinery, और इस लिहाज से जुमला दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रैफिक सीम टू गेट वर्स डेली। अब ये स्टूडेंट्स इनकरेक्ट सेंटेंस इसलिए है कि मैंने आपको बताया था कि ये तमाम के तमाम वर्ड्स, तमाम के तमाम ये जो नाउन्स हैं, अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट में इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ एस या ई एस लगेगा, तो लिहाजा फिर सीम नहीं आएगा। इसकी करेक्शन फिर क्या होगी द ट्रैफिक सीम्स टू गेट वर्स डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है न्यू इक्विपमेंट्स आर अर्जेंटली नीडेड। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं। एक तो ये कि इक्विपमेंट के साथ हम एस नहीं लगा सकते, और दूसरा ये है कि आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। लिहाजा क्या करेक्शन होगी न्यू इक्विपमेंट इज अर्जेंटली नीडेड, ये करेक्ट सेंटेंस है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आवर समर वेकेशंस स्टार्ट ऑन 1 जून। तो ये मैंने आपको बताया था कि वेकेशन उर्दू में इसका मतलब अगरचे प्लूरल है छुट्टियां, लेकिन याद रखें अमूमन ऐसे हमारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो समझते हैं कि उर्दू में मीनिंग छुट्टियां हैं, लिहाजा वो फिर इसकी ट्रांसलेशन इसकी वेकेशंस ऐसे लगा के करते हैं, लिहाजा ये गलत है। याद रखें करेक्ट वर्ड है वेकेशन, एस साथ नहीं आएगा। तो जब ये वेकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा, लिहाजा करेक्शन क्या होगी आर समर वेकेशन स्टार्ट्स ऑन 1 जून। हमारी गर्मियों की छुट्टियां 1 जून को शुरू होती हैं। नेक्स्ट है ही हैज़ लॉस्ट हिज फर्नीचर्स। इस सेंटेंस में एक गलती है कि फर्नीचर के साथ हम एस नहीं लगा सकते, लिहाजा करेक्शन होगी ही हैज़ लॉस्ट हिज फर्नीचर। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स माय फादर बॉट 2 फर्नीचर्स। अब जैसे मैंने आपको एक बार फिर आपको मैं रिवाइज करवा दूं आपकी याद दहानी के लिए कि जैसे वर्क के साथ तादाद आ जाए तो हम पीस ऑफ वर्क लगाते हैं, एडवाइस के साथ तादाद आ जाए तो हम पीस ऑफ एडवाइस लगाते हैं। याद रखें इसी तरह स्टूडेंट्स अगर फर्नीचर के साथ तादाद आ जाए तो हम क्या लगाते हैं आर्टिकल्स ऑफ, यानी अगर एक से ज़ायद फर्नीचर की बात हो रही है तो आर्टिकल्स आएगा ARTICLES, लेकिन अगर सिर्फ एक फर्नीचर की बात हो रही है तो आर्टिकल आएगा ARTICLE, लेकिन फर्नीचर ही रहेगा, उसके साथ हरगिज एस नहीं आएगा। तो क्या होगा माय फादर बॉट 2 फर्नीचर्स गलत है, करेक्शन है माय फादर बॉट 2 आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दीज 5 चिल्ड्रन आर हर ऑफ स्प्रिंग्स। मैंने आपको बताया कि ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है औलाद, तो ऑफ स्प्रिंग वर्ड होता है, ऑफ स्प्रिंग्स बिल्कुल गलत है, इसके साथ एस हरगिज नहीं आएगा। तो करेक्शन क्या होगी दीज 5 चिल्ड्रन आर हर ऑफ स्प्रिंग, आर हर ऑफ स्प्रिंग आएगा, एस साथ नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है माई लगेज वर लेफ्ट एट द वेटिंग रूम। अब लगेज का मतलब होता है मैंने आपको बताया था साजो सामान, तो लगेज के साथ हम जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। तो क्या होगी करेक्शन माई लगेज वाज लेफ्ट एट द वेटिंग रूम। और स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ही गेव मी मैनी अब्यूजेज। स्टूडेंट्स जैसे वर्क के साथ हम पीसा लगाते हैं उसकी प्लूरल बनाने के लिए, एडवाइस के साथ पीसा लगाते हैं, फर्नीचर के साथ हम लगाते हैं आर्टिकल ऑफ,
लिहाजा जब अब्यूज़ के साथ की जमा हमने बनानी हो तो याद रखें हम इसके साथ लगाएंगे वर्ड्स ऑफ। क्या होगा? वर्ड्स ऑफ। अब्यूज़ अब्यूज़ ही रहेगा, लेकिन हम पीछे क्या लगाएंगे? मसलन ही गेव मी मैनी अब्यूज़ की करेक्शन क्या होगी? ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। उससे मुझे बेशुमार गालियां दी। अगर हम कहते हैं उससे मुझे 2 गालियां दी तो इसकी क्या करेक्शन होगी? ही गेव मी 2 वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, गिव मी ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव्ड। अब इंफॉर्मेशन के साथ भी हम एस नहीं लगा सकते, और इंफॉर्मेशन के साथ अगर तादाद आ जाए तो यार कि हम आइटम्स ऑफ लगाएंगे। स्टूडेंट्स ये तमाम आपने पॉइंट्स ज़हनशीन करने हैं। क्या लगाएंगे? आइटम्स ऑफ। तो क्या करेक्शन होगी? गिव मी ऑल आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव्ड। नेक्स्ट है ही डिड मैनी मिसचीव्स। मिसचीव का मतलब होता है शरारत करना। तो यार के मिसचीव के साथ हम एस नहीं लगा सकते। हाँ, अगर मिसचीव के साथ तादाद हमने लगानी हो तो फिर हम क्या लगाएंगे इसके साथ? एक्ट्स ऑफ। ACTS, एक्ट्स ऑफ। तो क्या इसकी करेक्शन होगी? ही डिड मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। ACTS, एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। उसने बेशुमार शरारतें की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हैव यू लर्नड द अल्फ़ाबेट्स। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट वर्ड होता है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। इसके साथ हम ऐसे नहीं लगाएंगे। हाँ, इसकी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? लेटर्स ऑफ। तो इसकी करेक्शन क्या होगी? हैव यू लर्नड द लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट है ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनीज। ये गलत है, आपको पता है कि ये तो कंपनी होता है वर्ड। तो इसकी करेक्शन होगी ही वॉज फॉन्ड ऑफ बैड कंपनी। स्टूडेंट्स ये जो आपको तकरीबन 2021 मैंने द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं करेक्शन के। ये करेक्शन के 21 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स बताए हैं आपको फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ नाउन। नाउन के चैप्टर में से ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, और ये भी आपको पता है कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी, और इंतहाई इंटरेस्टिंग रूल्स हैं। तो आपने प्लीज़ इनको सारी ज़िंदगी ज़हन नशीन रखना है, रिटन इंग्लिश में भी और स्पोकन इंग्लिश में भी। आपने कभी भी इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।